सो आप देख रहे हो ना मेरे पास मेरा पासपोर्ट लेकर मैं क्यों खड़ी हूँ, बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ। चलिए बताती हूँ। सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो इस टाइम मैं घर से निकल चुकी हूँ और सीधा मैंने रास्ता पकड़ लिया है कहीं पहुँचने के लिए। ये मैं एक्चुअली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई हूँ, तो मैंने उसके बाद ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ अपने क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि ऑन द स्पॉट मेरे पास इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं रिकॉर्ड भी कर सकूं और आपको दिखा भी दूं। बट हाँ, जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे वो आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज़ मैं सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी और हम लोग फटाफट से, मेरे पापा मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे। जल्दी जल्दी उन्होंने हमें वहाँ ड्रॉप करा, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम से पीछे चाह रहे थे। बट किसी तरह उन्होंने मुझे टाइम से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके हम लोग ट्रैफिक को पार करते हुए एयरपोर्ट पे पहुँचे। फिर मैंने वहाँ जाके चेक इन किया, लगेज को अपना ड्रॉप किया वहाँ पर, और फिर मैंने वहाँ से बोर्डिंग पास लिया। फिर आई एम श्योर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ये सब क्या हो रहा है। तो ये एयरपोर्ट पर गाइस, क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ एंड दैट्स अ बिग न्यूज़। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, हम लोगों ने वहाँ चलना शुरू करा। तो मेरी फ़्लाइट मॉर्निंग में थी LAX टू इस्तांबुल, देन वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी इंडिया की। तो मेरी पहली फ़्लाइट होने वाली थी ऑलमोस्ट अराउंड 13 आवर्स की, एंड देन मेरी कनेक्टेड जो फ़्लाइट थी वहाँ पे इस्तांबुल में 2 से 3 घंटे का लेओवर था। देन वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी 5 से 6 घंटे की। तो आप लोग देख सकते हो, ये मैंने विंडो, जैसे मैं अपनी सीट पे पहुंची, चेक इन करके एयरपोर्ट पे पहुंची, वहाँ बोर्डिंग में थोड़ा टाइम लगा, बट किसी तरीके से आई मैनेज्ड सारा ऑन द लाइक टाइम पे सब कुछ करने का। उसके बाद तो मेरी दोनों फ़्लाइट्स के अंदर मैं हमेशा से AVML एक एशियन वेजिटेरियन मील को बुक करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन, तो मैं वही खाना खाती हूँ। और खाना वॉज प्रिटी ओके, मुझे ऐसा सच कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और टाइम पास करने के लिए वहाँ पे मूवीज़ का कलेक्शन भी अच्छा था एयरलाइन में। और इट वॉज ओके फ़्लाइट, आई वुडंट से एनीथिंग इशू रिगार्डिंग इट। और खाने में या ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नहीं हुई, खाना वॉज ऑन टाइम। जब हम लोग इस्तांबुल पहुँचे थे, वहाँ से मेरा 3 घंटे का लेओवर था, वो भी किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया था, क्योंकि बस पहले तो आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना होता है, तो वहाँ से चलने में एयरपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह इतना टाइम निकल जाता है कि 2-3 घंटे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी जल्दी निकल गए हैं। फिर वहाँ से मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को काफ़ी दिन के बाद मिलनी। एक अलग हैप्पीनेस इस बात की भी थी कि मैं अपनी फैमिली से भी मिलने वाली हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से ये ऐसा क्या हुआ कि शी इज़ गोइंग टू इंडिया। सो गाइज, मेरी फैमिली में मेरे से रिगार्डिंग कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है इंडिया में, जिसके बारे में मैं आपसे ज़रूर और बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ अपने आने वाली कुछ वीडियो। तो इट वॉज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। जो मेरे हाथ में आया, जो सामान मैं किसी को गिफ्ट्स वगैरह ले सकती थी, मेरे पास जितना टाइम था मैंने वो 2 दिन में शॉपिंग की है। जो मैं ख़रीद सकती थी, जहाँ मैं जा सकती थी, मैंने वो सब बस क्विकली किया। और बस जैसा हो पाया वैसे बैग पैक करके मैं बस अपनी जल्दी जल्दी में टिकट बुक करी है और मैं इंडिया के लिए निकल गई। तो यह फ़्लाइट तो बहुत बड़ी थी, और इतनी बड़ी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, जेट लैग्स हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट पूरा 24 आवर्स आप कह ही सकते हो कि 17 से 18 घंटे की तो फ़्लाइट हो जाती है। तो थोड़ा टायरिंग होता है, बट किसी तरह भाई मैनेज तो करना ही है। LA से इंडिया जाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर गाइज़ मैं ऑलमोस्ट इंडिया जब जैसे ही पहुंची, हमारी फ़्लाइट जैसे लैंड की, मैंने सबसे पहले देखा कि नेटवर्क आए कि नहीं, बट वो मेरे फ़ोन में नहीं आए थे, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा बाहर तक जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू इंडिया लिखा था। ये मेन जहाँ पे हम इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो ऐसा व्यू होता है। तो आई वॉज सो ऑलरेडी वेरी मच हैप्पी कि चलो अब मैं इंडिया तो पहुँच चुकी हूँ, बस मुझे अपनी फैमिली से मिलना था जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद नीचे जाते ही दोनों साइड में तो देखती रह गई कि इतनी भीड़ थी, भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और मेरी मामा जी से बात हुई थी, तो वो मुझे पिक करने वाले थे, तो मुझे पता था अब जो भी है चलो, अगर वो पहुंच चुके होंगे तो वेट तो नहीं करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में कनेक्शन नहीं आ रहा था इस टाइम पर, तो मुझे वेट करना पड़ा उनसे बात करने तक के लिए। मुझे लगेज वाले एरिया तक तो जाना ही था।
बट फिर भी लकीली इमिग्रेशन में मुझे शायद 20 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वहाँ से क्रॉस करते ही ये ड्यूटी फ्री वाला एरिया आ गया था जहाँ पे काफ़ी सारे परफ्यूम्स वगैरह बेचने के लिए। देन मैंने यहाँ पे देखा कि ये वाईफाई वाला एक बॉक्स लगा रखा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिनके पास ऐसे कनेक्शन नहीं आता तो हमें सिर्फ अपने पासपोर्ट को स्कैन करना है और वहाँ पे एक स्लिप आएगी, उससे आप अपने फ़ोन में एंटर करके डिटेल्स आप वाईफाई को ले सकते हो। फ्री वाईफाई आपको मिलता है एयरपोर्ट पे। तो वो कनेक्ट करते ही मैंने जल्दी से सबसे पहले ये जाके काम किया था। कनेक्ट करते ही मैंने फिर अपना लगेज लेने के लिए मैं भागी। मैंने देखा कि अब टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगेज लेने में ज़रूर लगा, बैग आने में थोड़ा टाइम लगा। बट मामा जी से बात करते ही पता लगा कि वो मेरे को लेने आ रहे हैं जिस फ्लोर पे कैब वाले एरिया में, वो लेवल 0 पर था। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा वेट करा। मामा जी को सबसे पहले देखते ही मैं तो बहुत खुश हो गई, उन्हें तो मैंने गले से लगाया सबसे पहले। कुछ चीज़ें इसके बाद की आपको क्लिप्स में नहीं दिख पाएंगी क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी उनको देख के कि मैं 1-2 मोमेंट पे तो भूल ही गई थी कि अरे मुझे रिकॉर्ड करना था। बट समटाइम्स ऐसा होता है नहीं कि आप सोचते हो कि यार छोड़ो रिकॉर्ड करना, पहले मैं इस मोमेंट को तो जी लूँ। तो वही मेरे साथ हो रहा था और मामा जी भी बहुत खुश थे मुझे देख के, मैं उनको देख के बहुत खुश थी। फिर वहाँ से हम जैसे ही निकले तो मैंने जितना रिकॉर्ड कर सकती थी आउटसाइड का एरिया का वो सब रिकॉर्ड करा। तो मैंने नोटिस करा कि अर्ली मॉर्निंग में जो सन था वो एकदम रेड था। आई डोंट नो वाई, मे बी इट्स बिकॉज वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये तो आप जानते ही हो एक्चुअली, क्योंकि मौसम भी ठंड का था तो शायद इसलिए ज़्यादा फॉग कह सकते हो या पॉल्यूशन जो भी है आप कहना चाहो। बट या वेदर बहुत डल सा था थोड़ा। बट या मतलब मैं अपनी फैमिली से मिलने वाली हूँ, कुछ ही मिनटों में मैं उनसे मिलने वाली थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी थी। और आगे के कुछ वीडियोस इसमें नहीं हो पाएंगे एडेड गाइस, क्योंकि मैं जैसे ही घर पहुँची तो मेरी मॉम, मेरे फैमिली के बाकी रिलेटिव्स वहाँ लोग ऑलरेडी मेरे वेलकम के लिए खड़े थे। और मैं इतनी ज़्यादा टच हो गई थी उस मोमेंट पे, और मतलब आई ऑलमोस्ट क्राइड। और मेरी मॉम ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग और हम एक दूसरे को देखते गले लगाया और थोड़ी देर के लिए सब भूल ही गए कि कुछ रिकॉर्ड भी करना था। चलिए गाइस, इतना भी बहुत है जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई। मैं यूएस से इंडिया क्यों आई हूँ, किस वजह से आई हूँ और इतनी एब्रप्टली ये डिसीजन क्यों लिया गया मेरी फैमिली में कि मुझे एकदम से आना पड़ा इंडिया। और ये बात आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।